इंट्रो मैंने थोड़ा लेट में शूट किया, लेकिन पूजा करके निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप ORR क्रॉस करोगे आपको लोग देते हैं आज का पहला टोल। हाँ, एक बात तो मैं बताना है, गाड़ी की कांच भी साफ कर लेता हूँ। पहला कि हम लोग ऑफिशियली महाराष्ट्र में पर प्लेट 30 रुपीज, और यहाँ पे ट्रक वालों की रोड खोद के रखा है। चेकिंग से बचने के लिए जल्दी हमारे सामने वो दूर रास्ते आ जाते हैं जहाँ से हमें डिसीजन लेना होता है कि हम सागर की तरफ जाएंगे या फिर जबलपुर की तरफ। और सच बताऊं तो इसका डिसीजन हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग लखनडौन के उस रास्ते पे आ चुके हैं जहाँ से या तो हम लोग सागर की तरफ जा सकते हैं या फिर जबलपुर की तरफ। लेकिन हमने डिसीजन कैसे लिया चलो आपको बताता हूँ। हमने एक कॉइन निकाली और उससे हेड टेल करके जो भी रिजल्ट आया उसका पालन करते हुए चल पड़े आगे। और हाँ, रिजल्ट में आया था भाया सागर। तो हम लोग NH44 को कंटिन्यू करेंगे और सागर की तरफ से जाएंगे यूपी। प्लान है कि जब तक हमें नींद नहीं आएगी हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, और जैसे ही नींद आने लगेगी किसी एक होटल या फिर कोई एक पेट्रोल पंप पे रुक के थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और देखिए कि हम लोग आज रात तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं, और हमारे साथ इस रात की जर्नी में क्या क्या होता है, मतलब कि रास्ता कैसा मिलता है और रास्ते में हमें कहाँ कहाँ रोका जाता है। MP में रोड तो सही है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत डाइवर्जन भी है, जिसके कारण गाड़ियों को एक ही लाइन में जाना पड़ता है कभी कभी। और इसमें परेशानी यही होती है कि सामने से जो गाड़ी आती है उनकी लाइटें आपकी आंखों में लगती है सीधा। कुछ गाड़ियां तो लो बीम पे चलाती है लेकिन कुछ हाई बीम पर, इसलिए ऐसे रास्तों पे संभल कर चलना पड़ता है, खासकर की रात में। लखनदौन की घाटियां और जंगल पार करके जैसे हम लोग नरसिंहपुर के सिटी में प्रवेश करने वाले रहते हैं कि हमें कुछ पुलिस वाले टॉर्च की लाइट दिखा के रुकवा देते हैं। और हाँ, यहाँ पर भी वो लोग कैश की चेकिंग करते रहते हैं, साथ ही साथ जानकारी भी लेते रहते हैं कि लोग जा कहाँ रहे हैं। हमारे सामने वाली कार की चेकिंग होती रहती है तो मैं कार यहाँ पे रोक देता हूँ, लेकिन अभी एक कार पुलिस को चकमा देकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आगे पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। खैर, इसके बाद हमारी कार की चेकिंग होती है तो मैं कार आगे लगाकर हाँ अपनी कार की चेकिंग करवाकर मैं जाता हूँ रजिस्टर में एंट्री करने। अभी मैं एंट्री करते रहता हूँ कि पुलिस वालों को सामने वाली कार से मिल जाते हैं बहुत सारे पैसे, तो फिर क्या उनकी गाड़ी को रोक दी जाती है और फिर उनसे होती है पूछताछ। खैर, इसके बाद पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैं मतलब कि हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी।
हमारा लास्ट ब्रेक ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले हुआ रहता है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि गाड़ी को थोड़ा ठंडा करने के लिए एक जगह रुकेंगे। फिर हमारी नजर पड़ती है इंडियन ऑयल के इस पेट्रोल पंप पे, जहाँ पर कुछ पब्लिक मतलब की फैमिली यहाँ पे रुकी हुई है। तो सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ देर आराम करके फिर निकलेंगे आगे। ऑलमोस्ट आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद हम लोग वापस से ज्वाइन हो जाते हैं NH44 पर। और यहाँ पर आता है आज शाम का हमारा पहला टोल, जो कि फटाफट हमारे फास्टैग से कट जाता है। फिर इस पेट्रोल पंप में हम लोग ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। अब तक रात के 9 बज गए और हमें भूख भी लगने लग गई है, तो डिनर के लिए हम लोग रुकते हैं होटल अरियंत में, जहाँ पर कार को पार्किंग में लगाकर और अपनी पलटन को लेके मैं जाता हूँ अंदर खाना खाने के लिए। यहाँ पर खाना अच्छा रहता है और खाना खाते खाते हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे हो जाते हैं, तो इससे गाड़ी भी ठंडी हो जाती है और हमें भी एनर्जी आ जाती है जर्नी को कंटिन्यू करने की। इसलिए हम लोग सभी गाड़ी में बैठ के निकल पड़ते हैं NH44 पर। रात का डिनर करने के बाद हम लोग कुछ दूर गए रहते हैं कि हमें मिलता है जाम, जो कि लगी रहती है एक बस के कारण, जिसका ब्रेकडाउन हुआ रहता है, और इस जाम से निकलने में हमें 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है। जाम से निकलने के बाद हमें सामना करना पड़ता है सिंगल रोड का, जो कि डाइवर्जन पे होता है। खैर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं इस लाइन पर, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइट सीधा हमारे आंखों पर पड़ती रहती है। लाइट का तो ठीक है, लेकिन एक पागल बस ड्राइवर उस सिंगल लेन में भी ओवरटेक करता है और हमारे सामने से यूटर्न लेता है।
रात के 1 बज गए और हमें नींद भी आने लग गई है, तो हम लोग सोचते हैं कि सामने वाले जाम से निकलकर और इस टोल प्लाजा के पास जो भी अच्छी जगह मिलेगी वहाँ पर रुक जाएंगे। वैसे अभी तक का सफर हमारा बहुत ही अच्छा रहा और रोड भी बहुत अच्छी थी। वैसे तो हमें थकान उतनी हुई नहीं है, लेकिन नींद आ रही है रात की वजह से। एक बात तो है, NH44 में रोड बहुत अच्छी है और आपको इस रोड पर हमेशा ट्रैफिक मिलेगा। खैर, इस टोल प्लाजा से निकलने के बाद और थोड़ी दूर जाने के बाद हमें दिखता है एक ढाबा, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब की ट्रक के साथ साथ कार भी लगी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर खाना पीना कर रहे हैं तो कुछ लोग गाड़ियों में ही सो रहे थे। इसलिए हम लोग भी प्लान करते हैं कि यहीं पे गाड़ी लगा के थोड़ी देर आराम करेंगे और बाकी की जर्नी उठने के बाद करेंगे। तो फिर चलो, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। लेकिन उससे पहले अगर आज की ब्लॉग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट और लाइक भी। वैसे हम लोग यहाँ पे 3-4 घंटे रुक जाते हैं और सुबह में जर्नी स्टार्ट करते हुए 4 बजे। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया कि हम लोग रुके हुए कहाँ पर है। वैसे ये जगह झांसी से कुछ किलोमीटर पहले की है। तो फिर चलो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको झांसी से आगरा की जर्नी दिखाऊंगा और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।